हिमालय की गहरी घाटियों में बसा था घंटा नगरी। गांव छोटा था, लेकिन यहाँ का महादेव मंदिर दूर दूर तक मशहूर था। कहा जाता था कि इस मंदिर की छत पर लगी 7 घंटियां सैकड़ों साल पुरानी थीं, जिन्हें खुद एक तांत्रिक ने मंत्रों से बांधा था। गांव के लोग रोज शाम को मंदिर में पूजा करने जाते, लेकिन 7वीं घंटी को कोई नहीं बजाता था, क्योंकि गांव में एक पुरानी मान्यता थी, जो 7वीं घंटी को छुएगा उसका जीवन 7 रातों में खत्म हो जाएगा। गांव का युवक विनय पढ़ाई के लिए शहर से लौटा था। वह पढ़ा लिखा और तर्क करने वाला था। गांव के लोग जब भी 7वीं घंटी की बात करते, वह हंसते हुए कहता, यह सब अंधविश्वास है, घंटी बजाने से कोई मर नहीं सकता। उसकी दोस्त रूपा ने उसे कई बार रोका, मत छेड़ो विनय, यह खेल नहीं है। लेकिन विनय की जिद थी, मैं साबित करूंगा कि यह सिर्फ डर की कहानी है। पूर्णिमा की रात विनय अकेला मंदिर पहुंचा। हवा में ठंडक थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। मंदिर की बाकी 6 घंटियां हवा में खुद ब खुद हिल रही थीं, लेकिन 7वीं घंटी बिल्कुल स्थिर थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। विनय ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां घंटी को छुई, पूरे जंगल में एक डरावनी गूंज फैल गई। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं। मंदिर के दिए अचानक बुझ गए। उसी समय उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक संदेश चमका। अगली सुबह गांव में अजीब घटना हुई। विनय के घर की दीवार पर लाल रंग से एक लिखा हुआ था। विनय ने सोचा यह किसी की शरारत होगी, लेकिन रात होते ही उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। एक ठंडी हवा अंदर घुसी और 7 घंटियों की धीमी गूंज सुनाई दी। फिर मोबाइल पर मैसेज आया, हर रात के साथ खतरे का स्तर बढ़ता गया। तीसरी रात उसके पालतू कुत्ते की अचानक मौत हो गई। चौथी रात उसकी मां के चेहरे पर घंटी के आकार का नीला निशान उभर आया। 5वीं रात उसने सपने में देखा कि 7 नकाबपोश लोग उसे मंदिर के सामने घसीट रहे हैं। रूपा ने उसे समझाया, तुम्हें तांत्रिक भैरवनाथ से मिलना होगा, वही इस श्राप का हल जानता है। भैरवनाथ पहाड़ की गुफा में रहता था। उसने विनय की आंखों में देखते हुए कहा, घंटा नगरी का श्राप वास्तविक है। 7वीं घंटी में कालदेवी की आत्मा बंधी है। जो इसे बजाता है उसकी 7 रातों में आत्मा देवी को चढ़ जाती है। तुमने 5 रातें काट ली हैं, अब 2 रातें बाकी हैं। विनय घबरा कर बोला, मैं इस श्राप को कैसे तोड़ सकता हूं? भैरवनाथ ने कहा, 7वीं रात के पहले तुम्हें 7 घंटियों को एक साथ बजाकर देवी से माफी मांगनी होगी। लेकिन सावधान, अगर एक भी घंटी न बजी तो देवी तुम्हें खुद लेने आएगी। 7वीं रात गांव पर घना कोहरा छा गया। मंदिर की ओर जाते समय विनय को हर जगह परछाइयां दिख रही थी। कभी उसकी मां, कभी उसका कुत्ता, कभी खुद उसका चेहरा। मंदिर पहुंचते ही सारी घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं, सिवाय 7वीं घंटी के। विनय ने पूरी ताकत से 7वीं घंटी खींची। घंटी ने पहले हल्की आवाज दी, फिर अचानक जोर से गूंज उठी। आकाश में बिजली चमकी, मंदिर के पत्थर कांपने लगे। विनय ने चिल्लाकर कहा, हे देवी, मुझे माफ करो। अचानक पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग हैरान थे कि विनय जिंदा है। भैरवनाथ ने कहा, तुमने देवी को मना लिया है, श्राप अब खत्म हो गया। लेकिन विनय के फोन में एक नया मैसेज चमका, श्राप कभी खत्म नहीं होता, बस अगली आत्मा का इंतजार करता है। घंटा नगरी के लोग आज भी 7वीं घंटी को नहीं छूते। मंदिर शांत दिखता है, लेकिन रात को हवा में वो गूंज अब भी सुनाई देती है, जैसे कोई अगली आत्मा को बुला रही हो। 7वीं घंटी का श्राप एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभी सिर्फ जिज्ञासा ही इंसान की मौत बन सकती है।